चार रोल हैं, आज गहराई से समझना। इसमें एक होता है बैल, एक होता है खेत। इन चारों का आपस में कनेक्टिविटी है। अभी आपको पता है हमारे अभियान में 3 बातें कही गई है, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार। आप उन पे काम करो, आपको लाभांश सोचने की आवश्यकता नहीं। तो यहां देखना, इसका कोई नाम नहीं लेता, इसकी वैल्यू भी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा निकलता यही है। अगर 1 ट्राली गेहूं निकलेगा, ये 5 ट्राली निकलेगा। और इसको कहा जाता है संभाल के रखो। इसको कहा जाता है कहीं भी डाल दो हॉल है उसमें भर दो, इसको रखना भी नहीं बोलते, भर दो। सबसे ज्यादा निकला। आरसी में ये आता है पैसा इसकी तरह। अब देखना, वैल्यू नहीं है पर ये निकलता ज्यादा, और रोल है इसी का। हम समझते नहीं, क्योंकि इसको खाएगा बैल, बैल जोतेगा खेत, खेत में से निकलेगा गेहूं, और गेहूं में से आएगा भूसा। तो अब आपको इसकी ज्यादा बात नहीं करनी, बात करनी है इन 3 की, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार। ये इतना आएगा गिन नहीं पाओगे। इसकी ज्यादा बात करो, ये 3 चीज छिप जाएंगी। आता सबसे ज्यादा, देख लो, सबसे ज्यादा यही आता है। तो अब थोड़ा सा हम अभियान में आ गए, थोड़ा सा अब हमें अपने शब्दों को चेंज करना है। अब प्रश्न आता है, जॉब बुरा है क्या? जॉब का भूतकाल अच्छा था, वर्तमान अच्छा नहीं और भविष्य अंधकार में। पहले हम नौकरी क्यों पसंद करते थे भारत वाले? अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनना, ये भारत वालों को ही शौक है इसका। भेड़ चाल है भारत में, एक आदमी ने की, दूसरे बस भेड़ चाल समझते हैं? एक भेड़ आगे चलती है, बाकी पीछे चलती है। पहली अगर कुएं में कूद जाए, दूसरी कहती है सही जगह कूदी है, कूदो 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 कूदो। भारत को छोड़कर आप इस काम में दुनिया के लोगों को देखो, ध्यान से देखना। हमारे भारत के 1% से ज्यादा लोग भारत के बाहर जॉब करते हैं, लगभग 1.5 करोड़। भारत के बाहर के लोग भारत में कितने जॉब करते हैं? आपके गुड़गांव में 20 लोगों से मिलवा हुआ है, दिल्ली में 100 से मिलवा, पलवल में 10 से मिलवा, मथुरा में 4 से मिलवा। आ जाओ आप सही समय पे आए, अभी थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। थोड़ा सा मोबाइल को देख लेना, आप लेट आए। बहन जी को आप मोबाइल बंद कर थोड़ा, आप कर लो। चलिए, तो ये खाली नशा भारत के लोगों को है। इसमें भूतकाल और भी ठीक था। भूतकाल में पता है सरकारी नौकरी में क्या होता था? साइन करके खेत जोता। अभी खेत जोतने जाए, परमानेंट खेत ही जोतना है। स्टिकता बढ़ गई। प्रश्न ये है, जिस काम को आप कर रहे हो इसको आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं कर पाएगी। अभी जॉब पे इतनी स्टिकता है कि आप सोच नहीं सकते, और बच्चों में उतनी सहनशीलता नहीं है। गहराई से चिंतन करो, या टीचर है, अभी SIR चल रहा है, इधर चला क्या नहीं? BLO बनाया गया, कितने BLO ने आत्महत्या कर दी? ये आपने केवल टीवी पे सुन के छोड़ दिया, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना आसान काम है, एक बार विचार करना केवल। 1 लाख बार आदमी सोचता है, 1 लाख बार जैसी सोचता है मैं अपना जीवन समाप्त करूं, बच्चों के चित्र दिखने लग जाते हैं। जो बच्चे कहते हैं पापा आप जब तक घर नहीं आते ना हमें नींद नहीं आती, आप घर आओ तभी नींद आती है। तो वो सोचता नहीं होगा मेरे बाद ये सो भी पाएंगे कि नहीं। फिर तुम्हारा विचार आता है, फिर पत्नी का चेहरा सामने आ जाता है जो कहती है जब तक आप भोजन नहीं करते मेरे को भूख नहीं लगती, आप भोजन कर लो फिर मैं भी भोजन कर लूंगी।
तीसरा विचार आता है, फिर माता पिता का चेहरा सामने आ जाता है, बेटा तुम हो तो हमें, जिस दिन तुम नहीं रहोगे ना इस दुनिया में, हम अपना शरीर छोड़ देंगे। 1,00,000 बार विचार करना है। उसके बाद आत्महत्या करना बड़ा आसान नहीं है। विषय यह है कितना प्रेशर में रहता होगा। पहले तो और भी टीचर पता है क्यों रखे जाते थे, काम था शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना। आज टीचर से सरकार वो सारे काम कराती है पढ़ाई को छोड़कर। बोले ये तो ठीक है पढ़ाते रहना। अभी सर्वे होता है, बेटा आपके साथ देखो, अगर बैठ सकते बैठाओ, नहीं तो थोड़ा पीछे बैठा, बार बार डिस्टर्बेंस है, कोई बात नहीं। तो सर्वे होता है, काउंटिंग करो, पशु गिनो, बच्चे गिनो। अरे टीचर का काम बच्चे गिनने का, जिसने पैदा किया उससे पूछो तेरे बच्चे कितने, तू आके दर्ज करा सरकार को। भाई जब महोदय विधायक पर्चा भरते तो सरकार नहीं कहती आपकी संपत्ति दर्ज कराओ कितनी है, तो उसको भी पूछो कि भाई तू बता के जा सरकार को। ये काम भी टीचर करेगा। और फिर वो बेचारा जाता है गाँव, भाई साहब कितने बच्चे, 3 है, और सोच लो क्योंकि उसको पता आंकड़ा गलत ना हो जाए, बाद में मैं बता दूं इतने ज्यादा नहीं निकला। मतलब विचार करो आप क्या स्थिति है। अभी एक स्वच्छता अभियान चलाया गया महाराष्ट्र में टीचरों का, आपको नहीं हो तो इसको यूट्यूब पर सर्च करना। टीचरों का स्वच्छता अभियान चलाया गया कि कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष बाहर शौचालय नहीं करेगा। तो 4 बजे से टीचर गांव के आसपास टॉर्च लेके खड़े, और जैसे ही कोई बैठता था, अब वो किस पोजीशन में बैठा है, और ये वही टॉर्च मार रहा है, जो कि पोजीशन देखी तो कह रहा है नहीं। अच्छा किसी का तो प्रेशर ही बन गया, बैठ ही है, और ये क्योंकि सुबह अधिकारी आएगा और दिख गया तो 2 काम है, या तो ये उठा दे या फिर बाद में उसको उठा दे। खाली इतना सोचना है ये काम आपके बच्चे कर पाएंगे क्या। आपके बच्चे को कहना बेटा नौकरी तो कर लेना, टॉर्च लेके खड़ा होना, इधर नहीं। क्या स्थिति है। हमारे अंदर धैर्य था, कर पाए, और हम इसीलिए बार बार लोगों को बोलते, भारत में आरसी माप के लिए नहीं है। आपका जीवन निकल गया और निकल जाएगा, आने वाली पीढ़ी नहीं कर पाएगी इनका। दूसरा, शास्त्रों को उठाओ, हमारा जन्म किस चीज के लिए हुआ है। अच्छा क्या नाम क्या है, सर्विस, जॉब, नौकरी। आगे और चलते हैं, सर्वेंट, फिर हिंदी में आ जाओ, उर्दू में आ जाओ, गुलाम। गुलाम कितने लोग चाहते हैं भगवान आपसे खुश रहे। अच्छा क्यों खुश रहे भगवान आपसे। मान लो नाराज हो जाए तो हो जाओ, क्या हो जाओ, क्यों खुश रहे। उड़गांव वाले क्यों खुश रहे भगवान आपसे, समझे क्यों खुश रहना चाहिए। अगर आप कोयले का व्यापार करते हो और वो आपसे खुश है, हीरे बन जाएंगे। हीरो का व्यापार करते हो, वो आपसे खुश नहीं है, कोयला बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जिंदगी में ऐसा काम कभी मत करना बेटा वो नाराज हो जाए। दुनिया नाराज हो जाए चलेगा, वो नाराज नहीं होना चाहिए। तो वो कब नाराज नहीं होगा, जो वो चाहता है वो आप करो। भाई आप अपने बच्चे को कहो बेटा स्कूल जाओ और वो फिल्म देख के आ जाए,
गुस्सा करोगे? अच्छा, खाली गुस्सा ही करोगे या कोई एक्सरसाइज भी करोगे? एक्सरसाइज। अच्छा, क्यों किया आपने गुस्सा? आपने जिस काम के लिए भेजा वो काम उसने नहीं किया, इसीलिए गुस्सा आया। आपके शास्त्रों को उठाओ, जिस शास्त्र को भी आप मानते हो, रामायण जी, गीता जी, गुरु ग्रंथ साहब, जो भी, हर जगह उसने एक ही लाइन लिखी है, मैंने तुम्हें मालिक बनाकर इस दुनिया में भेजा है, मालिक बनकर ही रहना और मालिक बनकर ही मेरे पास वापस आना। छोड़कर ये वाला पकड़ लिया। और इसीलिए आप देखना, कोई भी नौकरी वाला आपको खुश नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी बड़ी जॉब हो उसकी, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख कितनी भी सैलरी हो, कभी आप उससे मिलना, हंस के पूछना, और भाई साहब क्या हाल चाल है, फिर उसका रिएक्शन देना, अरे क्या क्यों खुश नहीं है? वो खुश नहीं है। और बात यहां रुकी नहीं, माता पिता तो लगे इस काम में, लगे बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। भाई साहब, तब से पहले हमने चाइनीज में बोला था, अभी हमने हिंदी में कहा था कि इसको साइलेंट कर लो, कर लो, कर लो। अच्छा, दो है, एक आध और ले आते क्या? ये जो है ना, ये फैशन बन गई, जबकि इसने सबसे ज्यादा नुकसान भारत का इस मोबाइल ने किया। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, बड़े गहराई का विषय है ये। प्रणब मुखर्जी, जो हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने अपनी जिंदगी में मोबाइल नहीं रखा जब तक जिंदे रहे। वो अपने घर भी अपने पीए के मोबाइल से बात करते। वो कहते हैं जीवन का सबसे खतरनाक काम ये है, और ये फैशन बन गई। ये जितने हमारे रिश्ते कमजोर हुए, ये इसी से तो हुए। पहले रिश्तेदारी में कितना प्रेम होता था, क्योंकि 6-7 महीने बाद मिलते थे, आज दिन में 4 बार तो बात कर लेता, प्रेम बचेगा। सास बहू का झगड़ा किस बात का है? मोबाइल का। वो नहीं चलाती भी नहीं, वो ये कहती है सास बहू बहुत अच्छी है, काम पूरा करती है, मेरी सेवा भी करती है, मेहनती है, बस मेरे को एक ही बात का गुस्सा आता है, ये दिन में 2 बार इसकी माँ से क्या बात करती है। बस और कोई गुस्सा नहीं है, इसकी माँ को क्यों फोन लगाती है दिन में 2 बार, बस इसी बात का गुस्सा है सास को। बहुत रिलेशन को कमजोर किया है इसने। तो ये वेदन है आपसे, अगले वालों से विशेष। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ हम तो ठीक है, लेकिन आज बच्चों को भी एक ही प्रेशर दे रहे हैं। देखना बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो, और पढ़ाई पे ध्यान का अर्थ ही ये है वो इसलिए उन्हें उठना पड़ा, कह रहे मेरे मोबाइल में साइलेंट का ऑप्शन ही कंपनी ने डाला होगा, कोई जरूरी काम वो 2 है उनके पास। चल, हाँ, ये प्राकृतिक आपदा है। इनको बीजे देना, ये जिनके भी साथ है उनको सजेस्ट करो बीजे का, अगर अभी से ये आखिरी बात नहीं तो काम नहीं कर रहा, समझ गए? हाँ, ये अभी आएगा विषय, ये हमने जो गड़बड़ की है ना, ये आएगा। चलो अभी तो हो, धीरे धीरे हो, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं, देर से आना, जल्दी नहीं आना। चलो, तो विषय चल रहा था जॉब। काम अच्छा है, काम अच्छा है, काम छोड़ो, नाम अच्छा नहीं है। इंग्लिश में और भी ठीक लगता है सर्वेंट, हिंदी में आओ, उर्दू में आओ। अच्छा,
अभी आप इस मीटिंग के बाद जब रोड पे निकलो, कोई व्यक्ति आकर आपसे कहे भाई साहब 5 दिन के लिए मेरे गुलाम बनोगे क्या? क्या रिएक्शन होगा आपका? तो वो भी हरियाणा का आदमी, आप कहोगे तेरे में अकल है कि नहीं, मैं गुलाम बनूं तेरा? वो कह रहा ज्यादा दिन के लिए नहीं। आप कहोगे पागल है तू? और यहां सरकार को कह रहे 40 साल बनाओ, पैसे चाहिए तो ले लो, बताना नहीं केवल किसी को। क्या स्थिति हो गई? मतलब हम अपने बच्चों को किस दिशा में भेजना चाह रहे हैं? अगर बच्चों के दिमाग में जॉब का बीज डाला है, वो बच्चा कभी भी अमीर नहीं बनेगा। क्योंकि जॉब का बीज सबसे छोटा बीज है। अच्छा, ये पता है हम लोग कर क्यों पा रहे हैं? जितने यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमने भी की, हमने उसी दिन छोड़ दी जिस दिन ये कहानी हमें समझ में आई। ये इसलिए कर पा रहे हैं, हमें कोई डायरेक्ट बोलता नहीं। जिस दिन डायरेक्ट बोल दोगे ना, अहंकार को बहुत चोट पहुंचती है। जैसे हमारे यहाँ क्या भारत में इनडायरेक्ट बोलने का सिस्टम है, डायरेक्ट में बुरा लगता है। जैसे हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, सोहन पानी लाओ, जबकि ये सोहन नहीं है, ये नौकर है। अब डायरेक्ट बोल दो नौकर पानी लाओ, तो सोहन कब काम पे नहीं आए। तो क्या बोला गया? इनडायरेक्ट। तो हमारे भारत में ज्यादातर शब्द देखना इनडायरेक्ट ही बोले जाते हैं, क्योंकि बुरा लगता है। आप देखना भारत में पत्नी कभी भी पति का डायरेक्ट नाम नहीं लेती, नाम उसी का लेती है, लेकिन इनडायरेक्ट लेती है। जैसे हमारे बच्चे का नाम विवेक है, विवेक घर में नहीं है, पत्नी हमारे पास नहीं है, तो हमसे पता क्या होती है, विवेक के पापा आज बाजार जाओगे क्या? अब विवेक घर में ही नहीं। अब देखो कितना घूम जाए, आइए हम देखिए, विवेक के पापा, ये इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट में बुरा लगता है। अभी हम खुश हो गए, जैसा आपको भी आपकी पत्नी के, जैसा आपके बच्चे का नाम मान लो पंकज है, पंकज के पापा बाजार जाओगे, आप खुश हो। अब हमें क्या कहा? विवेक के पापा, हम खुश हो गए। अच्छा, डायरेक्ट क्या था? डायरेक्ट सिंपल था। और दिनेश चौधरी बाजार जाना है क्या? और डायरेक्ट में दिनेश चौधरी को बुरा। बस यहाँ कहानी इतनी है, आप इसलिए इस काम को कर पा रहे हो, इनडायरेक्ट बोला जा रहा है। डायरेक्ट बोला जाएगा ना, और बोलते हैं लोग, और उसी दिन को नौकरी छोड़ देता है। क्या बोलते? भाई साहब रोज रोज लेट नहीं चलेगा, थोड़ा औकात में रहो, हो तो नौकरी। वो कहता कल नहीं आऊंगा, आज पता लगा मैं क्या हूं। इतने दिन से तुमने मेरे को अंधेरे में रख रखा था, किशन पानी लो। अच्छी चीज नहीं है। मामला 60 साल का है, 20 साल की उम्र से 40 साल काम करो। भविष्य नहीं है, भविष्य अंधकार में है। आपको पता है जो पढ़े लिखे लोग हैं, AI आ गया। दूसरा व्यापार है, ये भी 60 साल का मामला है। अब इसमें कहानी क्या है? व्यापार आने वाले टाइम में वो व्यक्ति कर पाएगा जिसके पास 2, 4, 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की ताकत हो, और उसमें भी 1-8 करोड़ खोने की ताकत हो। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, और मगरमच्छ हो तो मछलियों को ही खा जाता है। 2030 के बाद कई बड़े मगरमच्छ भारत में तैयारी कर रहे हैं आने की, और आप देखोगे ये सामने किस तरह करते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता, वो तो मगरमच्छ है। आपको एक ताजा उदाहरण देते हैं, यहाँ किसी की किराना की दुकान है, किराना की छोटी मोटी है, कई लोगों की। यहाँ शक्कर बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। चीनी क्या रेट बेचते हो? नहीं, उनसे पूछो दुकानदार। 42-44, चलो 42 मान लो, इसको 30 रुपए में बेच सकते हो। अब मान लो आपने अपने बच्चों को 50 लाख का एक किराना का बड़ा शोरूम खोल दिया, 50 लाख का, 30 में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। और लगातार बेचते रहो तो ये कम हो जाएगा, कमी होगा। अगर ये 3 रुपए में बिकने लगे, कोई बेच रहा हो, तो आपका क्या होगा? आएगा इधर कोई?
अभी उदयपुर में मुकेश अंबानी जी ने एक मॉल खोला है, जहां बड़े शब्दों में लिखा हुआ है शक्कर 3 रुपए किलो। वहां शक्कर बोलते हैं राजस्थान में, क्या शक्कर 3 रुपए किलो। एक बार में 1 किलो मिलेगी, दिन में 1 किलो मिलेगी। कल और चाहिए, कल फिर आ जाओ। वहां भीड़, मेला लग रहा है, मेला। अच्छा, गया शक्कर के लालच में था, वहां बिस्किट भी 1 रुपया सस्ता, चावल भी 1 रुपया सस्ता, पेस्ट भी 1 रुपया सस्ता, ब्रश भी 1 रुपया सस्ता, इनके यहां से, और वो वहीं से थैला भर लाया। तो अब ये क्या करेंगे बाहर? तो उनको पूछा, मीडिया आई, मैनेजर को पूछा, भाई साहब शक्कर 3 रुपए में औसत आ जाता है? बोले औसत नहीं आता। बोले क्यों बेच रहे हो? बोले हमारी मर्जी है, हम फ्री में बेचे, फैक्ट्री से हमने पूरे पैसों में खरीदी है। पर बोले बेचते क्यों? बोले जी इनको खत्म करना है। बोले तुम्हें नुकसान नहीं होता? बोले आज सोचेंगे 5 पैसे पेट्रोल पे नहीं कमाए, इतने लाख टन पेट्रोल बिकता है, 5 पैसे नहीं कमाए, हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये नहीं बचेगा। बोले इसको क्यों खत्म करना चाहते हो? बोले पिताजी का सपना पूरा करना है। आप पुरानी फिल्में देखते थे जिसमें वो पिताजी आखिरी टाइम पे बच्चे का हाथ पकड़ के कहते थे, बेटा ये काम मैं तो नहीं कर पाया, पर तुम वादा करो। होता था ऐसा कि ये घर वापस लेना है, या ये फैक्ट्री नीलाम होगी वापस लेना है, या इससे बदला लेना है। तो वो बच्चा कहता था मैं मिट जाऊंगा, आपके सपने को पूरा करूंगा। तो उन्होंने कहा आपके पिताजी का क्या सपना है? बोले हमारे सेठ जी के पिताजी का सपना है, धीरू भाई अंबानी मरते टाइम मुकेश अंबानी जी को कह गए थे, बेटा कर लो दुनिया। तो अभी तो भारत तो करे। ये बहुत सोचने का विषय है, ये आने वाला टाइम इसके लिए भी खतरनाक है, और ये भी मामला 60 साल का। अच्छा, व्यापार में पता नियम क्या है? आप अपने बच्चों को 5 करोड़ का शोरूम खोल जाना गुड़गांव में, बैठेंगे तो बच्चे, आज के बच्चे को बैठा सकते हो? दुकान का नियम है 10 घंटे जो कुर्सी से चिपक सकता है वो व्यापार कर सकता है। इसीलिए तो कहावत है, ग्राहक और मोह कभी भी आ सकता है। देखो ग्राहक की तुलना किससे की गई? ब्रह्मांड में और भी शब्द थे, पर क्यों की गई कि ये दोनों चीजें बिना बुलाए आती है, बिना बताए आती है, और कभी भी आ सकती है। अच्छा, पता हो